अब इसी के साथ बच्चों बढ़ेंगे आगे। अगला हमारा मुद्दा आता है स्पेसिफिक हीट का। देखो यार, जैसे हमारा Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी होता है ना, गैस के अंदर हम बेसिकली मोलर स्पेसिफिक हीट के अंदर डील करते हैं। dq इज इक्वल टू एन सी डी टी, है ना, जैसे Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये सेम वही वाला भाई है। dq जो होता है वो होता है एन सी इंटू डी टी, वेर एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मोल्स, और c की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू dq बाई एन डी टी। अब देखो बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप इसके यूनिट्स देखेंगे तो क्या होंगे, इट इज जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, है ना, dt इज द बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर आप किसी एक गैस को dq अमाउंट ऑफ हीट देते हो और उसकी गैस की स्पेसिफिक हीट अगर c है, मोलर स्पेसिफिक हीट अगर c है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर उस गैस के अंदर होगा वो होगा हमारा dt, और उसी हिसाब से हमने लिखा है dq इज इक्वल टू nc बच्चों dt। अब c पे थोड़ा सा फोकस करेंगे, जरा ध्यान से सुनना, जहां जहां मैं कह रहा हूं स्क्रीन पे वहां वहां देखना, खुद सब कुछ रीड मत करना, मैं रीड करवाऊंगा, देखते जाएं। तो dq को जब बेटा मैं n बाई dt लिखता हूं, सॉरी c को जब मैं n बाई dt लिखता हूं, तो दो बातें आती हैं। एक तो इसका यूनिट, इसका यूनिट हो गया जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, तो इसका इसके इसके यूनिट में ही बेसिकली, है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये चेंज इन टेम्परेचर है, इसके यूनिट्स के अंदर ही बेटा हमारा सारा काम छिपा हुआ है। सबसे पहली बात जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं वो ये वाली बात है कि ये आपको ये कह रहा है कि एक मोल को 1 डिग्री सेल्सियस हीट करने के लिए जो हीट कंज्यूम होगी उसको जो लगेगा उसको हम बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना। तो मतलब इट इज बेसिकली द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस एक मोल को हीट करने के लिए जो हीट कंज्यूम होती है उसे हम मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, नाम से पता लग रहा है मोलर स्पेसिफिक हीट। दूसरा, ये जो स्पेसिफिक हीट है ये प्रोसेस डिपेंडेंट स्पेसिफिक हीट है। अगर हमारा प्रोसेस एडियाबैटिक हुआ तो डीक्यू की वैल्यू मेरे बच्चों हो जाती है 0, और अगर हमारा बेटा प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ तो dt की वैल्यू हो जाएगी 0, चेंज इन टेम्परेचर 0 होगा। तो जब मैं dq को 0 कर दूंगा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू तब भी 0 आएगी, मैं जब dt को 0 कर दूंगा तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इनफिनिट आएगी। तो मतलब ये जो गैस की स्पेसिफिक हीट है ये प्रोसेस पे डिपेंड करती है। जैसे आप वाटर की बोल देते हैं, वाटर की ये 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, आइस की आप बोल देते हैं 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आप कभी भी हाइड्रोजन की, हीलियम की, लिथियम की स्पेसिफिक हीट बता ही नहीं पाए, बिकॉज ये हर प्रोसेस पे अलग अलग वैल्यूज रखती है 0 से इंफिनिटी तक। कुछ ऐसे प्रोसेसेस भी एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस, जहां पे स्पेसिफिक हीट गैस की नेगेटिव भी निकल आती है। नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, तुमने हीट दी तो गैस ठंडी हो जाएगी, और अगर तुमने, सोचो जरा, तुमने डीक्यू पॉजिटिव दिया, हीट दी, और स्पेसिफिक हीट अगर नेगेटिव है तो चेंज इन टेम्परेचर आपका नेगेटिव आएगा। तो मतलब आप हीट दोगे गैस ठंडी हो जाएगी, आप हीट एक्सट्रैक्ट करोगे गैस गर्म हो जाएगी। ऐसी भी आपके प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं। अब यही सबसे बड़ी समस्या है कि गैस की हमें फिर प्रोसेस डिपेंडेंट दो स्पेसिफिक हीट्स डिफाइन करनी पड़ी। आपने कभी भी वाटर की, आइस की दो स्पेसिफिक हीट नहीं बनाई, लेकिन गैस के लिए दो बनाना हमारी मजबूरी बन गई, बिकॉज ये प्रोसेस पे डिपेंड करती है। तो हमने एक बार सी की वैल्यू डीक्यू बाई, देखो ये वही है, डीक्यू बाई एनडीटी वही चीज है, तो डीक्यू बाई एनडीटी ही है ये हमारी। एक बार हमने स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट की कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जिसको हमने बेटा बोल दिया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी, और एक बार हमने बेटा कैलकुलेट की कांस्टेंट प्रेशर पे, जिसकी हमने बेटा वैल्यू रख दी बच्चों आपके सामने सीपी। इट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट बच्चों कांस्टेंट प्रेशर। और यार ये तो कौन नहीं जानता, सीपी माइनस सीवी जो होता है ये आर के बराबर होता है, और ये याद रखना ये मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी बाई सीवी की वैल्यू जो होती है बेटा वो गामा के बराबर होती है। अब यहां से बेटा दो बातें हैं, दो वेरिएबल दो इक्वेशंस, आप यहां पे सीपी को गामा सीवी लिख दो, सीपी को गामा सीवी लिख लो, तो सीवी की वैल्यू गामा के टर्म्स में निकल के आती है आर अपॉन गामा माइनस 1, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी रिजल्ट याद रखो। और सीपी की वैल्यू होती है गामा आर अपॉन बच्चों गामा माइनस 1। ठीक है मेरे टमाटरों, तो ये हमारा पूरा सीपी सीवी मोलर स्पेसिफिक हीट्स का माहौल है। अब यार हम कई बार सीपी सीवी को डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी कैलकुलेट करते हैं, तो याद रखना बच्चों सीवी की वैल्यू, अगर एफ हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो सीवी की वैल्यू जो होती है वो एफ आर बाई 2 होती है, सीपी की वैल्यू एफ प्लस 2 बाई 2 इंटू आर होती है, और गामा की वैल्यू 1 प्लस 2 बाई एफ। बेसिकली सीपी बाई सीवी करोगे तो इसको करके देखना 1 प्लस 2 बाई एफ। अब तुम बेटा मेरी बात को यकीन नहीं करोगे, ये सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को पेपर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर, ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत आपको घुमाया, सीधा काम की बात आपसे पूछेंगे कि यार अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की टर्म्स में व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्पेसिफिक हीट और गामा, ये रिजल्ट्स याद रखो। और ये टेबल याद रखो बेटा, मोनोटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, डाइएटॉमिक या लीनियर ट्राइटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होती है, और नॉन लीनियर ट्राइटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी 6 होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में टोटल 3 चीजें होती हैं, एक होती है ट्रांसलेशनल, एक होती है रोटेशनल, एक होती है वाइब्रेशनल। हम हमारे सिलेबस के डोमेन में वाइब्रेशनल तो कभी कंसिडर करते ही नहीं। ट्रांसलेशनल मोनोटॉमिक गैस के पास 3 होती हैं, डाइटॉमिक के पास 2 ट्रांसलेशनल, 3 ट्रांसलेशनल के साथ 2 रोटेशनल एक्स्ट्रा आ जाती हैं, और इसके पास नॉन लीनियर ट्राइटॉमिक के पास बेसिकली आपकी 3 ट्रांसलेशनल होती हैं, 3 रोटेशनल होती हैं।
तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा रिजल्ट याद रखो। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीवी की वैल्यू ऑटोमेटिकली बेटा ये FR/2 है, तो यहां पे आ जाएगा 3R/2। सीपी आपका बन जाएगा 5R/2, गामा की वैल्यू बन जाएगी 5/3। डायटोमिक के लिए याद रखो 5R/2 बन गया सीवी, 7R/2 बन गया आपका सीपी, रेशियो निकालोगे 7/5 बन गया गामा। और ट्राइटोमिक के लिए रिजल्ट्स आपके सामने है। मेजरली हमारा मोनोटॉमिक और डायटोमिक के आसपास ही मेजरली सारी कहानियां घूमती हैं। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बच्चों रखिएगा।